तो फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एन आ गई है वापस सारे मॉडिफिकेशंस होने के बाद। स्कॉर्पियो एन का ये Z4 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर मैंने इसका टीज़र वीडियो डाला था। जिस टाइम पे ये गाड़ी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसमें कई सारा काम बाकी था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है और उस काम का क्या कॉस्ट निकल के आया है और पूरी मॉडिफिकेशंस कैसे हमने प्लान की थी। कई लोगों ने Z4 मॉडल लेके इसको Z8L में कन्वर्ट किया है, जो कि काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन मेरा पहले से प्रेफरेंस था कि मुझे पूरी ब्लैक गाड़ी चाहिए, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को पूरा ब्लैक एडिशन बनाने की ट्राई की है। Z4 वेरिएंट में आपको सारे पार्ट्स ब्लैक कलर में मिलते हैं, सिर्फ इसकी ग्रिल और साइड स्टैप आपको सिल्वर कलर में मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से और देखते हैं कि क्या काम हुआ है। इसकी फ्रंट ग्रिल में हमने इंस्टॉल की है फ्लैशिंग लाइट्स, जो कि आपको मल्टीपल मोड्स के साथ मिलती है, जिसमें आप इसे रेड एंड ब्लू और वाइट कलर में भी चला सकते हो। इसके साथ आपको मिलता है रिमोट, जिससे आप इसकी फ्लैशिंग पैटर्न्स और कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ रोड लीगल नहीं है, तो मैं इसको कभी भी रोड पे नहीं चलाता हूँ। मैंने ये सिर्फ इंस्टॉल की है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए। हेडलाइट में हमें जो बल्ब मिलते हैं कंपनी से, उसको हमने यहाँ पे चेंज किए हैं 130 वोल्ट्स के वाइट एलईडी से, और इसके पार्किंग लैम्प को भी हमने चेंज किया है वाइट एलईडी से। हेडलैम्प्स को चेंज करने के बाद लाइट की विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई है। अब देखते हैं इसकी ग्रिल को। तो कंपनी से हमें ग्रिल सिल्वर फिनिश में मिलती है, जिसको हमने पियानो ब्लैक में पेंट करवाया है। बाकी हमने ग्रिल में कोई भी चेंज नहीं किया है। जो महिंद्रा का क्रोम लोगो हमें मिलता है यहाँ पे, उसको हमने रैप किया है ब्लैक क्रोम में, जिससे कि लोगो थोड़ा और डार्क दिखता है। हेडलाइट हमने मोनोक्रोम टिंट करवाई है, जो कि पीपीएफ जैसा ही मटेरियल आता है, थोड़ा सा थिक होता है। ये मटेरियल सनग्लास की तरह वर्क करता है। जैसे आप गाड़ी को धूप में ले जाते हो, ऐसे ही आपको हेडलाइट डार्क दिखेगी और रात को हेडलाइट आपको बिल्कुल ही क्लियर दिखेगी। तो ऐसा दिखता है इसका फ्रंट लुक। और यहाँ पे हमने की है फिटिंग फ्लैश लाइट की। तो ये है महिंद्रा का लोगो जो हमने रैप किया है। और इसकी सारी जो बॉडी क्लेडिंग होती है, जो हमें कंपनी से मैट ब्लैक कलर में मिलती है, उसको हमने नेपोली ब्लैक कलर में पेंट किया है। उसके साथ साथ हमने इसके व्हील कैप को भी पेंट किया है, क्योंकि हमें जो एलॉय व्हील चाहिए थे वो हमें मार्केट से मिले नहीं। गाड़ी के साइड स्टैप को हमने पाउडर कोट किया है ब्लैक कलर में। इसके डोर क्लेडिंग को भी हमने नेपोली ब्लैक में पेंट किया है। इसके जो डोर ट्रिम्स हमें मिलती है, उसमें कंपनी हमें ब्लैक रैप करके देती है। तो जिन भाइयों ने Z4 वेरिएंट लिया है, ये रैप को निकाल दो। इसके अंदर कंपनी हमें नेपोली ब्लैक कलर करके ही देती है। रैप निकालने के बाद डोर ट्रिम की लुक बहुत ही अच्छी निकल के आती है। ORVM का जो बॉटम हाफ आता है, वो हमने नेपोली ब्लैक में पेंट किया है यहाँ पे। और ऐसी लगती है इसकी साइड की लुक, जिसमें आपको सारे पार्ट्स नेपोली ब्लैक में दिखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के रियर साइड पे और वहाँ पे देखते हैं हमने क्या मॉडिफाई किया है। तो सबसे पहले हमने स्कॉर्पियो एन के लोगो को मैट ब्लैक में पेंट किया है। तो कुछ ऐसे दिखता है इसका रियर साइड का व्यू। और यहाँ पे महिंद्रा के लोगो को भी हमने ब्लैक क्रोम रैप किया हुआ है। और उसके बूट क्लेडिंग को और बम्पर को भी हमने नेपोली ब्लैक में पेंट किया है। इसके साथ जो रियर पार्किंग लैंप्स आते हैं, उसको हमने फुल ब्लैक टिंट किया हुआ है, जिससे कि वो पूरा ब्लैक दिखेगा। यहाँ पे हमने रियर लाइट्स को भी स्मोक किया है। हालांकि वो लाइट को हमने 30% ही स्मोक किया है, जिससे कि वो पूरा ब्लैक ना दिखे। तो चलिए अब चेक करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स को और देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या किया है। सबसे पहले कि हमने गाड़ी के ग्रैब हैंडल्स और लॉक हैंडल्स को पियानो ब्लैक में पेंट किया हुआ है। पहले हमने ग्रैब हैंडल्स को लेदर में रैप किया था, लेकिन उसका फिटिंग अच्छे से नहीं आ रहा था, तो उसको निकालने के बाद हमें इसको फिर से पेंट करना पड़ा। विंडो स्विच के पार्ट को हमने हाइड्रो डिप करवाया है।
एक्सेलरेटर एंड ब्रेक पेडल्स के कवर्स हमने महिंद्रा के जेन्युइन एसेसरीज में से लिए हैं। इंटीरियर में Z4 मॉडल में हमें सारे पार्ट्स सिल्वर फिनिश में मिलते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील में, सेंटर कंसोल में, एसी के वेंट्स में, तो सारे पार्ट्स सिल्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने वो सारे सिल्वर पार्ट्स को कार्बन फाइबर हाइड्रो डीप करवाया है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। इंटीरियर्स के सारे सिल्वर पार्ट्स को हमें पियानो ब्लैक नहीं करना था, तो हमने कुछ अलग ट्राई किया और कुछ पार्ट्स को हमने हाइड्रो डीप करवाया कार्बन फाइबर में और कुछ पार्ट्स को हमने पियानो ब्लैक में रखा, जैसे कि एसी वेंट्स एंड सेंटर कंसोल और स्टीयरिंग व्हील के जो भी सिल्वर पार्ट्स थे उसको हमने हाइड्रो डीप करवाया है यहाँ पे। और गियर नोब में भी एक सिल्वर पार्ट आता है जिसको भी हमने हाइड्रो डीप करवाया है, जैसे कि आप देख सकते हो। गाड़ी के सेंटर कंसोल में भी आपको सारे पार्ट्स मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, तो हमने कुछ पार्ट्स को वहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश में पेंट किया है। और उसके साथ साथ जो आर्मरेस्ट हमें मिलता है वो प्लास्टिक का मिलता है, जिसके ऊपर हमने थोड़ी सी कुशनिंग ऐड की और उसके ऊपर हमने लेदर रैप किया है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है क्योंकि जो कॉफ़ी कलर हमें गाड़ी के साथ मिलता है वो सेम फिनिश हमें नहीं मिल पा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने दो स्विचेस ऐड की है, एक स्विच है बाहर की फ्लैश लाइट की और दूसरी स्विच है स्टार लाइट्स की। हाँ, हमने इस गाड़ी के अंदर स्टार लाइट्स भी इंस्टॉल की है, जो कि मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाऊंगा। गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है और गाड़ी के साइड स्टेप को स्क्रैचेस से बचाने के लिए हमने वहाँ पे भी PPF इंस्टॉल करवाई है, जैसे कि आपका गलती से पैर लग गया तो वहाँ पे स्क्रैच नहीं आएंगे। और गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ साथ हमने गाड़ी के इंटीरियर को भी पूरा ब्लैक किया है। जो इसका हमें रूफ़ मिलता है और A, B और C पिलर्स मिलते हैं वो भी हमें बेज कलर में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा रूफ़ और सारे पिलर्स को और सारे ग्रैब हैंडल्स को भी ब्लैक फिनिश में करवाया है, जिसमें हमने ब्लैक फैब्रिक का यूज़ किया है। तो सारे पिलर्स और रूफ़ ब्लैक फैब्रिक से रैप है। अगर आपको गाड़ी में स्टार लाइट्स डलवानी है तो रूफ को ब्लैक करवाना नेसेसरी हो जाता है। और ये रही गाड़ी की स्टार लाइट्स और इसका दिन में रिज़ल्ट कुछ ऐसा दिखता है और अंधेरे में ये लाइट्स कुछ ऐसी दिखती है। और इस लाइट के साथ साथ आपको RGB का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे कि आप इसके रिमोट कंट्रोल से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो और उसको वाइट कलर में भी रख सकते हो। इसकी जो ब्लिंकिंग इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अमेजिंग दिखती है रात को। इंटीरियर का लुक कुछ ऐसे निकल के आता है, जो कि सिल्वर पार्ट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। पूरी गाड़ी में सिर्फ एक पार्ट ब्लैक नहीं हुआ है, अगर आपने वो नोटिस किया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे गाड़ी की डोर ट्रिम रैप होके आती है कंपनी से, पर एक पार्ट होता है वो जो मैट ब्लैक में आपको मिलता है और छोटा सा ट्रायंगल पार्ट, जिसको हमने निकाल के नेपोली ब्लैक में पेंट किया है। गाड़ी को हमने पूरी PPF नहीं करवाई है, हमने सिर्फ नेसेसरी पार्ट्स जैसे कि बम्पर, बॉनेट, मिरर्स, उन्हीं पार्ट्स को PPF करवाया है और बाकी की सारी गाड़ी को हमने सिरामिक कोटिंग करवाया है। गाड़ी का सारा काम हमने करवाया है फिल्म शॉपी कार फेसलिफ्ट स्टूडियो से, जो कि है सूरत गुजरात में। ये गाड़ी का पूरा कॉस्ट निकल के आया है 1,50,000 रुपीज़। आप ये सिमिलर काम कहीं से भी करवा सकते हो और वेंडर टू वेंडर इसकी कॉस्टिंग प्लस और माइनस होती रहती है। गाड़ी में जितने भी पार्ट्स पेंट हुए हैं उसमें ग्लिसरीन का पेंट यूज़ हुआ है और वेंडर ने हमें 3 साल की वारंटी भी दी है इसके साथ। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ हुए जैसे कि नापा लेदर, स्टार लाइट्स, फ्लैशिंग लाइट्स और कार की LEDs, वो सारी प्रोडक्ट्स अच्छे ब्रांड्स की यूज़ की हुई है। कंपनी से हमें जो स्पीकर्स मिलते हैं उनको भी हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है कोएक्सियल स्पीकर से। फ्रंट डोर्स में हमने डाले हैं DB ड्राइव्स के स्पीकर एंड रियर डोर में हमने डाले हैं इन्फिनिटी प्राइमर सीरीज़ के स्पीकर्स। हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वायरिंग या एम्पलीफायर नहीं डाला है उसमें, सो सिंपली कोएक्सियल स्पीकर को आप रिप्लेस कर सकते हो एग्जिस्टिंग कंपनी के स्पीकर से और इसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो कैसी लगी आपको स्कॉर्पियो एंड ब्लैक एडिशन, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो किसी भी मॉडिफिकेशंस को लेकर तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।